अध्याय 31 अलंकार अल करोति इति अलंकारः अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण नारियों का श्रृंगार है, उसी प्रकार साहित्य में शब्द और अर्थ में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार हैं। अलंकार के मुख्य चार भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। आधुनिक पाश्चात्य अलंकार शब्द अलंकार काव्य का शब्दागत चमत्कार दो शब्द अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य में एक या अनेक वर्णों या शब्दों का आवृत्ति है, उसे सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के सात उपभेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विवक्षा और पुनरुक्ति। मगर सबसे प्रमुख अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के दो भेद हैं: वर्ण अनुप्रास अलंकार, दूसरा शब्द अनुप्रास मतलब लाटा अनुप्रास अलंकार। वर्णप्रास के पुनः चार भेद हैं: छेदा अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार, विषय अनुप्रास अलंकार एवं अत्यनुप्रास अलंकार। अर्थ अलंकार काव्य में अर्थागत चमत्कार को अर्थ अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य में अर्थ के द्वारा उसके सौंदर्य में वृद्धि को अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के 40 से भी ज़्यादा उपभेद हैं, जिसमें से प्रमुख उपमा, प्रतिम, उपमेय, योपमा, संदेह, उत्प्रेक्ष, रूपक, अहंति, अतियोक्ति एवं वृत्ति, मान, विरोधाभास, लोकोक्ति, दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार है। उभय अलंकार। जब शब्द और अर्थ दोनों के चमत्कार को काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होता है तो उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार के दो उपभेद हैं: सकल और सदृष्ट। आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों समावेश हुआ। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार के तीन उपभेद हैं: मानवीकरण, पर्सनलिफिकेशंस, ध्वन्य, न्यार्थ, व्यंजन, ओनोमेटोपिया और विशेषण, विपर्य, ट्रांजिट, इम्पिटेंस अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं आधुनिक पाश्चात्य। शब्द अलंकार। सात उपभेद। पहला, अनुप्रास के भेद। पहला वर्ण अनुप्रास अलंकार, छेदा अनुप्रास अलंकार, सुसंधि अनुप्रास अलंकार, वित्त अनुप्रास, अदनुप्रास। दूसरा शब्द अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। दूसरा यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विवक्षा एवं पुनरुक्ति। अर्थ अलंकार। 40 से ज़्यादा उपभेद: उपमा, संदेह, अप्रुति, प्रतिमान, लोकोक्तीय, उदाहरण आदि। उपमेयोपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक, अतियोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत। उभय अलंकार। दो उपभेद: संकर एवं सदृष्ट। आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। तीन उपभेद: पहला मानवीकरण, दूसरा ध्वनि व्यंजन एवं तीसरा विशेषण, विपर्य। कुछ प्रमुख अलंकार का परिचय। अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना आवृत्ति है। वर्ण के अंत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं है कि उसमें जुड़े हुए स्वर मिले। उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही, जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी
और अंबर तल में। मैथिली शरण गुप्त स्पष्टीकरण च ल और अ वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश सुमित्रानंदन पद पल्लव पर्वत प्रदेश में पावस स्पष्टीकरण प्रस्तुत उदाहरण में पवर्ण की आवृत्ति 7 शब्दों में हुई है। अंतः अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के भेद वर्ण अनुप्रास छेद अनुप्रास त्याग अनुप्रास वित्तनुप्रास एवं अत्यंत अनुप्रास शब्द अनुप्रास लाटा अनुप्रास वर्णप्रास वर्ण अनुप्रास के वर्णों की आवृत्ति होती है। छेद अनुप्रास अलंकार जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो उसे छेद अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण बीबी सरोवर फूले स और र की एक क्रम में आवृत्ति बंधव गुरु पदम पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा तुलसीदास। स्पष्टीकरण पद पदुम में पद एवं सुरुचि सरज में सर की आवृत्ति स्वरूप की आवृत्ति है। पद में प के बाद द पदुम में प के बाद द सुरुचि में स के बाद र सरस में स के बाद र क्रम की आवृत्ति। अन्य उदाहरण इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती जयशंकर प्रसाद दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा तुलसीदास। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवीर बाल पतंग तुलसीदास। चेत कर चलना कुमारण में कदम धरना नहीं। मैथिली शरण गुप्त मोहनी मूरत संवारी सूरत नैनो बने विशाल मीरा।